नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, निफ्टी रेंज बाउंड दिख रहा था, लेकिन एक खबर आती है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर, और उस ट्रेड डील की खबर से जो तेजी दिखी है बाजार में वो आप सभी ने देखा। अभी तक ये खबर कितनी सच है या इसमें कितने सच हैं इसके बारे में नहीं पता है किसी को। कहीं से ऑफिशियल लेवल पे कंफर्मेशन नहीं आई है इस खबर को लेकर, लेकिन इस खबर की वजह से निफ्टी ने 25,000 का लेवल जरूर दिखा दिया। देखो, बाजार में तेजी जो बनी वहां पे शॉर्ट कवरिंग का तो सबसे बड़ा सहारा था ही था। इस खबर की वजह से भी कुछ लोगों ने इसमें खरीदारी करी है। पहले मैं आपको निफ्टी का हाल बता दूं तो निफ्टी आज 395 पॉइंट्स ऊपर 25,062 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। बेहतरीन तेजी थी आज निफ्टी में। वीकली एक्सपायरी थी और उस एक्सपायरी का असर आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं डायरेक्टली आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा न्यूज़ की हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स इंडिया हैज ऑफर्ड जीरो टैरिफ डील इन ट्रेड टॉक्स। आप कहोगे भाई ये तो ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो ये तो सत्य ही है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा ऑफर दिया है, तो फिर यहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है भारत की। भारत के ऑफिशियल लेवल से ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया कि ऐसा कोई ऑफर भारत ने दिया है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा भारत ने जरूर कुछ टैरिफ को घटाने की मांग करी थी। करंट और फ्यूचर टैरिफ भी आपके लिए 3 to 4% की रेंज में लाने के लिए कहा था, लेकिन यहां पे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत ने यूएस पे सारे ही प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ के लिए ऑफर दिया है। दैट मीन्स भारत और यूएस के बीच में 0% टैरिफ आना चाहिए। अब वो आएगा नहीं आएगा, हमारी भारत सरकार की तरफ से इस पे कंफर्मेशन अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन इस खबर की वजह से बाजार में पॉजिटिव माहौल जरूर बना। थोड़ी सी डिटेल और मैं आपके साथ शेयर करूं। स्पीकिंग एट बिजनेसेस फोरम इन कतर, Trump said India has offered US a deal where basically they are willing to literally charge us no tariff। यानी कि हम बहुत उत्सुक हैं कि हम अमेरिका के ऊपर कोई भी टैरिफ ना लगाएं। अब हम इतने उत्सुक क्यों हैं ये तो ट्रम्प साहब को ही पता होगा केवल। आगे, he didn't provide further details and there was no immediate response from the Indian government। अभी तक भारत सरकार से भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई है। शॉर्ट सिंपल भाषा में 3 हेडलाइन बताना चाहूंगा जो ट्रम्प साहब ने कही है। पहली, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स इंडिया ऑफर्ड यूएस जीरो टैरिफ ट्रेड डील। दूसरी, इंडिया येट टू कंफर्म्स ट्रंप नो टैरिफ ट्रेड स्टेटमेंट। तो दूसरी ये थी कि अभी तक भारत ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, कंफर्मेशन देना बाकी है। और तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप डिस्करेजेस एप्पल फ्रॉम एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन फुटप्रिंट इन इंडिया। तो ट्रंप साहब ने एप्पल से यह भी कहा कि आप भारत में अपना प्रोडक्शन मत बिठाओ, यहीं पे करो, क्योंकि भारत में तो टैरिफ 0 हो जाएगा, तो आप यहां से आराम से भेज देना। तो ये कुछ बड़ी बातें आते हुए दिख रही हैं इस समय। अब आप सभी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक चलें तो रिजल्ट्स का सीजन चल ही रहा है, एंड सीजन में हम लोग तो एक दिन में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। कुछ बड़े नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के जस्ट अभी नंबर आ रहे हैं। कैंटाबिल रिटेल के नंबर आए हैं। डेटामेटिक्स ग्लोबल, मेदांता हेल्थ, स्पेंसर, अमृतांजन हेल्थ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, न्यूलैंड लैब, टेगा इंडस्ट्रीज, आयरिस क्लोथिंग, पेज इंडस्ट्रीज। ये कुछ नंबर्स हैं जो आए हैं रिसेंटली। सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा पेज इंडस्ट्रीज के साथ। वैसे इसके नंबर ओपन मार्केट में ही आ गए थे, स्टॉक भी 1% ऊपर बंद हुआ है। अगर कंपनी की बात करें तो 200 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। पहली बात, 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता क्योंकि शेयर भी आपका 45,000 का है। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 108 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ का हो गया है साल दर साल, तो बढ़िया लग रहा है। रेवेन्यू 995 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ पे आ गया है, ये भी बढ़िया लग रहा है। मार्जिन्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, 16.8% से बढ़कर 21.42%, ये बहुत अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 235 करोड़ हो गया, ये भी अच्छा है। कंपनी सेज लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर इनरवियर एंड एथलीजर इंडस्ट्री इज वेरी पॉजिटिव, एडेड बाय द अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग परचेजिंग पावर इन इंडिया। तो भैया कंपनी बहुत तगड़ी कमेंट्री कर रही है, बहुत तगड़ी लग रही है। माफ़ कीजिएगा, मैंने 45,000 बोला, ये 47,000 का हो चुका है, 47,000 रुपीज़ का।
तो ये बेहतरीन लग रहे हैं मुझे, नंबर भी और कमेंट्री भी। ये स्टॉक और ऊपर जाना चाहिए और 50,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने 3 रुपये प्रति शेयर का अपने निवेशकों को दिया है डिविडेंड। सबसे पहली बात, कंसोलिडेटेड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 140 करोड़ से बढ़कर 169 करोड़ पे आया है साल दर साल, और 100 करोड़ से 169 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो बढ़िया है। रेवेन्यू 1960 करोड़ से 2060 करोड़ पे आया है। एबिटा 204 करोड़ से 264 करोड़ आया है। मार्जिन 10.38% से 12.83%। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स भी मेरे को हर एक पैमाने पे अच्छे ही लग रहे हैं। नेक्स्ट है अमृतांजन हेल्थ केयर। इस कंपनी की बात करें 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड आया है। नेट प्रॉफिट 15.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 13.6 करोड़ से बढ़कर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19.2 करोड़ से घट गया है 15.1 करोड़ पे। रेवेन्यू 127 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ पे आया है साल दर साल। एबिटा 16.2 करोड़ से 17.7 करोड़ हुआ है। एबिटा मार्जिन 12.78% से 13.07% है, और 2 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है। साल दर साल ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक नहीं है नंबर्स। बाकी नंबर की बात करें तो ओवरऑल मार्केट पे डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट करता है ये स्टॉक। नेक्स्ट है दोस्तों मेदांता, यानी ग्लोबल हेल्थ के नाम से भी आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी के भी नतीजे जस्ट अभी आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी को एक्सेप्शनल गेन है भाई साहब, और वो है 50 करोड़ के समथिंग का, तो उसको एडजस्ट करेंगे हम। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आया 100 करोड़ पे 127 करोड़ से घटकर, और इसमें भी 50 करोड़ आप ये कह सकते हैं कि गेन है, तो टोटल प्रॉफिट रह गया 950 करोड़ का। तो 950 करोड़ पे आप कह सकते हैं मुनाफा आया है 127 करोड़ से घटकर। रेवेन्यू 809 करोड़ से 931 करोड़ हो गया है। तो भाई मज़ा नहीं आ रहा नंबर्स में देखा जाए तो। वैसे तो सब कुछ अच्छा आया है, फिर एक्सेप्शनल क्या है ये? एक्सेप्शनल आइटम 50 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों कुछ नेक्स्ट लेवल के एडजस्टमेंट है जो स्क्रीन पे अभी मेरे को नहीं दिख पा रहे हैं, डिटेल में समझ में आएंगे। ओवरऑल नंबर्स खराब कहीं से दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 180 करोड़ से एबिटा बढ़ा है 225 करोड़, मार्जिन 2% एक्सपेंड हुए हैं, तो सब नंबर्स तो ठीक है। मेन मुनाफा पता नहीं क्यों कम दिख रहा है, तो कुछ और भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। नंबर ओवरऑल ठीक ही लग रहे हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।